हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम रजनीकांत सिन्हा है। यूट्यूब का चैनल है ना। मैं ही रजनीकांत सिन्हा हूँ। आज बहुत दिन हो गया तो दिल किया कि आज हम तुम लोग के सामने आऊँ, है ना। तो मैं दिल यहाँ आता हूँ। वैसे मैं रेगुलर वे में तुमको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ईटीसी जेई की तैयारी कराता हूँ, है कि नहीं। और मेरे लिए और हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि क्लास 11 का लड़का हो, 12th का लड़का हो, नहीं, एकदम जीरो लेवल से कर रहे हैं। जो लड़का जो है बस लिखना पढ़ना जानता है, क्लास 1 है, वो है, और वो पढ़ाई का मंजिल तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि 12 पे आके मेरी गाड़ी रुकने वाली है कि नहीं। हमारा कोशिश रहेगा कि हम पढ़ाई के आखिरी छोर तक ले जाएं। आखिरी छोर का मतलब एमएससी, है कि नहीं। रिसर्च लेवल में नहीं आएंगे, लेकिन ये एमएससी तक, है कि नहीं। तो भले एमएससी लगता होगा, लेकिन मेरे अनुसार जो है उस हिसाब से जोड़ोगे तो कितना साल लग जाएगा। 12 साल तो स्कूल वाले ले लेंगे, है ना। उसके बाद 3 साल कॉलेज वाले लेंगे, 4 साल। अब 2 साल जो है एमएससी वाले लेते हैं, 2 साल 3 साल, तो 7 बरस ये हो गया और 12 सात हो गया, तो 12 सात 19 बरस हो जाएगा। 5 बरस की एज से पढ़ना शुरू करोगे तो 19 और 5 24 बरस हो जाएगा, यानी 25 बरस का तो हिसाब किताब है। समझे कि नहीं। तो ये सारी चीजें, तो ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जिस मंजिल पे तुम्हें पहुंचना है, समझे कि तुमको संस्कृत का स्कॉलर नहीं बनना है, ये चीज समझ लो। तुमको और जो है बहुत सारी चीजें, लिटरेचर है, फिलॉसफी है, ये सब चीज, उसमें नहीं जाना है तुमको। जब जाना ही नहीं है तो उस रास्ते पे हम क्यों जाएंगे। इसी से 25 बरस लग जाता है, 25 बरस 26 बरस लग जाता है। 25 बरस 26 बरस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये दुगना से भी ज्यादा है। जबकि मेरे अनुसार जो पढ़ाई है ढंग से उसको किया जाए, जहां तुम्हें जाना है, तुम्हें वर्ल्ड क्लास का साइंटिस्ट बनना है, इतने ना है, तो उसकी पढ़ाई के लिए क्या है, बहुत ज्यादा हो गया तो तुमको जो है 10 बरस लगना चाहिए, 10 बरस लगना चाहिए। 5 बरस से पढ़ना शुरू किए, 15 बरस की एज तक सब सारा कहानी खत्म हो जाना चाहिए, है कि नहीं। तो ये जो है नहीं होता। ये दुनिया का जो ताम झाम है, मैं जो आज करने जा रहा हूं उसमें मैं दोषी, जिसको कहते हैं इंसान के ग्रोथ में जो है दोषी कौन लोग हैं, तो वो पूरा दुनिया है। पूरा दुनिया का मतलब है परिवार का। तुम्हारे परिवार में 100 लोग हैं, 100 के 100 दोषी हैं। तुम्हारे पड़ोस में अगर जो है 10,000 लोग हैं, है ना, 10,000 दोषी है। समझे कि नहीं। स्कूल कॉलेज पिता माता जितने हैं, सब के सब वाहियात, दे डू नॉट नो एनीथिंग। जो वर्स्ट क्लास के लोग हैं उन्हीं के सासरंग में जो है मेरा एक एक विद्यार्थी रहता है, उसकी जिंदगी खराब करते रहता है कि नहीं। वो बेचारा सही दिशा में भी जाता है तो उसको जो है ना करेक्ट करने का अपने रास्ता पर ला करके उसको बर्बाद करेगा कि ये जो है हमारी ही तरह उल्लू बन जाए। माताएं पूजा करेंगी, हैं, भगवान का ठिकाना ही नहीं है और पूजा किए जा रहे हैं। अब पूजा खाली नहीं करती हैं, पूजा के अलावा अपने सारे बच्चों को उल्लू बनाती हैं कि तुम भी इसी तरह का बनो, इसी तरह का बनो। ये सब कोई जानता है कि भगवान है नहीं। जब भगवान है ही नहीं तो वो एनर्जी का बर्बादी ना है। हम क्यों सुबह उठेंगे, हम क्यों जो है घड़ी घंट बजाएंगे, है कि नहीं। तो ये जो है ना, ये जो जाहिल औरतें होती हैं, ये खुद ही तो खुद खाली खुद तक नहीं है, ये पूरे समाज को जो है, पूरे परिवार को जो है वाहियात आदमी बना करके छोड़ देती है। अब उसके चलते क्या होता है, कोई परिश्रम ही नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका माथा जो है गंदा कर दिया गया है कि ये जो है पूरा सारा दुनिया जो है बस यही उल्टा सीधा जो है बस घड़ी घंट बजा बजा करके ही चल रहा है।
समझे कि नहीं? तो ये सब वाहियात चीजें हैं। ये चीजें, वही हाल पूरे समाज का है। जितने मास्टर हैं, जितने स्कूल के टीचर हैं, कॉलेज के टीचर हैं, ये सब जो है सही चीज को गलत किए जा रहा है। जो सही पहले से है ना, उसको जो है उसी आजकल धीरे धीरे नाम बदल गया है पर्यावरण, है कि नहीं? ये चीज है। अब समुंदर है, समुंदर में पानी बहुत है, ये सही है कि नहीं? मगर आज का इंसान जो है अपना उल्टा सीधा काम करके समुंदर के पानी को भी जहरीला बना रहा है। करोड़ों करोड़ संख्या में जो है बेचारा जो है बेकसूर मछलियां हैं, मर रही हैं। क्या? तो टैंकर जो है तेल लेके आ रहा है, कुछ गड़बड़ी हुआ, समुद्र में डूब गया, पूरा तेल जो है बिखर गया। तो उसके बिखरने से जो है पूरा समुद्र का जितना कई सौ किलोमीटर का पानी जो है जहरीला हो जाता है, जिससे समुद्र के जो जीव जंतु हैं, पौधे हैं, सब के सब मर जाते हैं। किसकी गलती से? किसकी गलती से? समुद्र का जीव जंतु की गलती से नहीं, इंसानी हरकत से। तो ये जो इंसान है कि नहीं, ये जो है ना, ढंग के लोग जो है बहुत गिने चुने हुए हैं, है ना। अब बाकी सारे लोग जो है उसको, उस वातावरण को गंदा करता है, उस वातावरण को गंदा करता है। अब स्कूल के टीचर को ही ले लो। एक स्कूल का टीचर है, एक लड़का जो था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, पढ़ने में भी ठीक था, ये था, और आगे चल के जो है उसकी भविष्य थी। गलती से जो है बेचारा जो है किसी ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ रहा था जिसमें उसका दिल नहीं लगता था। वो तो साइंटिस्ट बनने के लिए आया था दुनिया में, साइंटिस्ट बनने के लिए आया था, पूरी मानवता की सेवा करने के लिए आया था, समझे कि नहीं? उसको संस्कृत पढ़वा दिया गया। अब उसका मन नहीं लग रहा था, हॉल में जो है उसको कुछ आता ही नहीं था, और वो संस्कृत से उसको घृणा थी। जितनी पुरानी चीजें हैं ये सारे के सारे जो है वाहियात चीजें, समझे कि नहीं? ये चीज को समझ लो, जो नई चीजें हैं वही सही चीज है। नया सामान आप खरीद करके लाते हो, उसमें कोई दोष रहता है? कोई दोष नहीं रहता। लेकिन वही पुराना हो गया, 10 बरस पुराना हो गया, तो चाय का जो डेगची चमक रहा था वो काला हो गया। ये काला कौन किया? काला समय कर दिया, और हमारा समाज जो है उसको काला करने के चक्कर में रहता है, बर्बाद करने के चक्कर में रहता है। वो पहले से बर्बाद नहीं है। तो जितने ये सब जो है सिस्टम है हमारे यहाँ का, इस सब के सब वाहियात है, जड़ से वाहियात है, समझे कि नहीं? तो इससे सावधान रहो। तुम पहले से बहुत बेटर हो। जन्म के समय जो है सारा चीज पवित्र रहता है, लेकिन जन्म के बाद जो है वातावरण जो होता है वो उसको महारथी बना देता है। मैं 73 साल 74 साल का इंसान हूं, है ना। मैंने हर चीज को गौर से भोगा है, देखा नहीं है। हम उस सिस्टम में खुद को झेले हैं, और उसके बाद हम नतीजा निकाले। आज तुमको जानते ही हो कि हम पूरी दुनिया में जो है चंद गिने हुए लोग हैं, उसमें मैं आता हूं। मेरी 5-5 किताबें स्प्रिंगर से छपी हैं। मेरी किताबें फॉरेन में जो है बड़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी है, वहां पढ़ाई होती है। मैं वो अजूबा आदमी हूं। मगर ये जो वाहियात दुनिया है, ये हम ही में गलती खोजेगा। मैं सही का सम्राट हूं, मैं सही नहीं हूं, मैं सही का सम्राट हूं। मैं जो बोलता हूं वो जो है वो कानून से भी ज्यादा ऊंचा चीज है। ये चीज समझ लो, मैं उस लेवल पे पहुंच गया हूं। अब फिर भी जो है ये सारे जो है वाहियात लोग हैं, जिसको अंगूठा छाप भी नहीं कहा जा सकता, राबड़ी देवी से भी बदतर है, ये हम ही में गलती खोजेगा, हम ही को पत्ता काटेगा, समझे कि नहीं? ये तो हम वाहियात दुनिया में रहते हैं। खुद को नहीं सुधारेगा, खुद को नहीं सुधार सकता, अब क्या सुधारेगा? समझे कि नहीं? मैं अकेले रहता हूं, चैन से रहता हूं,
क्योंकि मैं गंदा वातावरण को पहचान गया हूं कि कोई सही नहीं है, कोई नहीं सही है। सबके सबका काम है रामानुजन को खत्म करना, सबका काम है वशिष्ठ नारायण को खत्म करना। वशिष्ठ नारायण में क्या गलती थी? हैं? वर्ल्ड का जो है चुनिंदा लोग जो है वो उसका स्वागत कर रहा था कि वाह वाह वाह, ये तो पूरी मानवता के लिए वरदान है। लेकिन ये जो हमारे समाज के लोग हैं, है कि नहीं, उसके परिवार के लोग हैं, ये नतीजा कर दिया कि बेचारा जो है घर छोड़ के चला गया और अंत में जो है पत्तल चाटता हुआ पाया गया। 10 बरस के बाद लोग जो है किसी तरह पहचान लिया, कैसे अरे तो लग रहा है कि वशिष्ठ नारायण है। तो पत्ते चाटने पे तो ये कितनी वाहियात दुनिया है, इसका अंदाज लगा लो। वाहियात दुनिया है। इसीलिए मैं कहता हूं सबसे अलग हो जाओ, सबसे अलग हो। तुम तो सबको सुधार नहीं सकते हो, इन लोग तो मच्छर से भी ज्यादा आबादी में है, तो तुम क्या करोगे उसको? खुद ही बेचारे चले जाओ। तो यही हाल विद्यार्थियों का है। विद्यार्थी को मैं यही ज्ञान देता हूं, समझे कि नहीं? कोई पूजनी फुजनी नहीं है, ये सब गलत माथा में कर दिया है। इस सब दुनिया के जो एक से एक नाली के जो कीड़ा है उससे भी बदतर ये लोग हैं। कोई श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं, तुम ही सही हो और बाकी सारे की चीज गलत है। तो यही सब चीज है मेरे दोस्तों। पढ़ाई में मन लगाओ। मन लगाना क्या है, तुमको लगता रहेगा। पढ़ाई खुद ही इतनी खूबसूरत चीज है जिसका कोई हिसाब नहीं, और उसी से मानवता का कल्याण होने वाला है। पूरी मानवता का कल्याण है। 5 आदमी का परिवार नहीं का कल्याण होने वाला है। 5 आदमी का ये होता है। तो ये चीज समझ लो। तो ये दुनिया का यही हाल है कि नहीं? इसी में तुमको रहना है तो इसी में क्या रहोगे? इससे कम से कम किनारे तो हो सकते हो, ऐसा तो नहीं है। काफी बड़ा दुनिया भगवान इसीलिए बनाया है, इसीलिए भगवान है कि दूर चले जाओ। समझे कि नहीं? ये सारी चीजें तो और उसके बाद जो है पढ़ाई लिखाई करो, है ना? मानवता के कल्याण के लिए नई नई चीजें खोजो, न्यूटन करो, आइंस्टीन बनो, समझे कि नहीं? फैराडे बनो, गॉस बनो, रीमान बनो, ये सब भी इंसान होते हैं। लेकिन ये सब दुख झेल के गए हैं, ऐसा कोई नहीं है। इन्होंने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। लेकिन ये जो मच्छर छाप है, मच्छर की संख्या बहुत ज्यादा है। इसका काम ही है कि जो स्थिर आदमी है उसके शरीर पे काटेगा, उसको फोका उड़ा देगा, उसको एक से एक रोग डाल देगा ताकि खत्म हो जाए। समझे कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं। इन बातों को समझ लो और उसी हिसाब से खुद को सही करो। इलेक्शन हो रहा है, बिहार जो है चौपट हो रहा है ना? चौपट हो गया, उसको सुधारने की बात चल रही है, लेकिन कोई सुधारता उधारता नहीं है। लालू प्रसाद जब आया था, जब जवान था, इसका एक एक बाल काला था, उस जमाने में हल्ला कर रहा था कि ये साला चोर है, फलना चोर है, ढकना है चोर है। पूरे बिहार के जितने लोग हैं सबका ध्यान पलटा दिया कि सब चोर है। एगो ईमानदार कौन है? तो ये जो कह रहा है सबको चोर है वही है। लेकिन समय बीता, 30 साल बीता। 30 साल के बाद क्या हुआ? पकड़ा गया कि कोई चोर नहीं था, तुमसे बड़ा कोई चोर नहीं था। ये तो अपने जात के आदमी से उसका जमीन लिखवा लेता है, कहता है हम जातिवादी हैं। अरे साला तू कौन तरह का जातिवादी है कि अपने ही जात के आदमी को जो है उसका जमीन लिखवा रहा है? तो तुमसे बड़ा ये है। तो ऐसा ही है। अब फिर एक और आया है पीके करके, प्रशांत किशोर। ये भी वही नया लालू प्रसाद है, वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2। 30 बरस के बाद ये आया, ये कह रहा है हम सबको सुधार देंगे। कोई सुधार रहेगा नहीं, हम इसी तरह से तुमको लिख के दे रहे हैं। फिर से 30 बरस बीतेगा तो पता चला कि तो लालू का भी बाप निकला। वो तो चारे चोर आया था, ये जो है पता चला पूरा बिहार को जो है गुलाम बना करके रख देगा। इसका साथी जो है कौन है? केसी सिन्हा है। केसी सिन्हा कौन आदमी है? अरबपति है। आया था तो झोला लेकर के आया था,
झोला लेके आया था, इसको इसको कोई ये नहीं था, लेकिन ये पूरी समाज से इतना दौलत लूटा है जिसका कोई हिसाब नहीं। और आज फिर जो है उसी पीके पीके के साथ जो है केसी जो है मिल गया है, और फिर से ये लोग षड्यंत्र करेगा। जो जो इलाज होता गया बीमारी बढ़ती गई, है ना, यही सारी चीजें। तो परिवार का वही हालत है, नेता का वही हालत है, समाज का वही हालत है, दुनिया का वही हालत है। एक आदमी था जो क्वेश्चन करता था, आदमी से क्वेश्चन करता था, है कि नहीं, और क्वेश्चन कर करके वो जो है दिमाग को जो है सही करा देता था, सही कर देता था, समझे कि नहीं। और वो जो है मानवता की सेवा कर रहा था अपने तरह से। क्वेश्चन खाली करता था, कहता था अच्छा भैया तुम तो ये कहते हो ना, तो ये बताओ ये ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया। जैसे भगवान की पूजा हो रही थी तो क्वेश्चन किया, भगवान को देखे हो यार नहीं यार हम आज तक नहीं देखे। कोई और तुम्हारा कोई साथी होती है वो देखा है? नहीं वो भी नहीं देखा है, झूठ बोलता है। तो कहता है तब जो है कि ऐसी हालत में जो है ही नहीं उसके लिए प्राण देने की क्या जरूरत है। इतना सवेरे उठते हो, स्नान करते हो, उसके बाद आरती उतारते रहते हो और दूसरा काम नहीं है। तो इसी तरह से छोटा छोटा वो क्वेश्चन करता था बेचारा, और क्वेश्चन करके जो है उसने जो है समाज को जागृत करने की कोशिश किया। फल क्या मिला? जहर देकर उसको मार दिया गया। यही समाज तो ये पापी समाज है, पूरा पाप से भरा हुआ है। ये जो है न खुद सही है और न जो है सही होने के लिए जो है जो प्रयास भी करता है उसके लिए ये महादुश्मन है। तेज तर्रार जो लोग हैं, है कि नहीं, बहुत तेज तर्रार, वो यहाँ स्वागत वगैरह नहीं होता है, वो ईर्ष्या का पात्र हो जाता है। कैसे रजनीकांत 98 मार्क्स ले आया, हम भी ले आवे और हम भी रजनीकांत से सीखें और हम भी 99 ले आवे। इस तरफ ध्यान नहीं है, इस तरफ ध्यान नहीं है। रजनीकांत ही खतरा का घंटी है कि नहीं। तो ये सारी चीजें मेरे ऐसा थोड़ी है कि हम उसी आदमी के साथ का, मेरे साथ नहीं हुआ। हमको मारने के लिए कम से कम 50 प्रयास तो हमको अपने होश में याद है। पूरी जिंदगी में हम गिनती करेंगे तो 50 मरतबे ऐसा हुआ जो हमारी जान लेने की कोशिश की गई। मैं बच गया भगवान के भरोसे नहीं, थोड़ा बहुत समझदारी हम में थी, हम जान रहे थे कि ऐसा है। इसीलिए सावधान रहो। तुम जिसकी भलाई करने चले हो वो भलाई नहीं है, वो भला है तुम्हारे लिए, तुम्ही को मार देगा वो। इतना डेंजरस लोग है मीडियोकर लोग, उसको मीडियोकर कहते हैं हम लोग। तो मीडियोकर से सावधान रहो। तो पढ़ाई की दुनिया है, गार्जियंस भी है, गार्जियंस के लिए भी मेरा है। तो गार्जियन आजकल गार्जियन नहीं रह गया। गार्जियन फार्जियन कुछ नहीं होता है, हम तो बता दिए न माता होता है, सब के सब जल्लाद है। बाप क्या सिखाएगा? बाप क्या सिखाता है? लड़का सियाना हो गया, उसको पढ़ाई में मन लग रही है, वो अपना जिंदगी जो समझ में आएगा करेगा, वो करेगा। लेकिन नहीं, वो सोचेगा कैसे करके ये जो है ना कोई ऐसी नौकरी पकड़ ले जिसमें घूस काफी मिलता हो, और उस पैसे से जो है अपना दिन सुधारना शुरू करेगा। लड़का घूसखोर हो जाता है। तो लड़का घूसखोर नहीं होता है, उसका पिता जो है उसको घूसखोर बना देता है। उसकी शादी करेगा, वो चाहेगा कि हम जो है अपना लव मैरिज अपने पसंद की लड़की से शादी करेंगे, नहीं करने देगा उसको। षड्यंत्र करेगा और अंत में जो है उसको दुनिया का जो सबसे जाहिल लड़की है उसके साथ उसका रिश्ता बना देगा। अब
अब सोचो कितना खतरनाक है। तो उसको शांति चाहिए, उसको सोचने का समय चाहिए, और उसके पल्ले में बांध देगा एक ऐसा चीज है जो सुबह से शाम तक जो है दुनिया के जितना खराब गुण है उसमें भरा हुआ है, उसके साथ उसका पल्ला बना देगा। ये कौन करता है? वो लड़का करता है, लड़का फड़का नहीं करता, लड़का फड़का नहीं करता। ये उसका पिता करता है, उसका माता करता है, उसका भाई करता है, उसका बहन करता है। ऐसा नहीं है बस। और आप छिपा रहेगा, सारा चीज छिपा रहेगा, है कि नहीं? ये चीज, तो ये चीज से सावधान रहो, सावधान रहो। ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी तुमको सही रास्ता पे चलने के लिए जो है मदद करेगा। एक भी सामने नहीं आएगा। अगर 1 दर्जन लोग है, 1 दर्जन लोग है, और एक बहुत काबिल आदमी है, बहुत काबिल का मतलब जिन्यून, काबिल का मतलब यही होता है कि वो जिन्यून है, वही सही है। अब बाकी सारा का सारा जो, अब सब के सब जो है जितना मीडियोकर है एक साथ हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। समझे कि नहीं? यही पहचान है कि ये सब के सब जो है बाहियात लोग जो होते हैं, ये सब के सब मच्छर है। इसका काम ही है काटना, तकलीफ देना और दुनिया को बर्बाद कर देना। ईमानदारी की बात यही है। सबसे ज्यादा बुरा उसी को लगेगा जो सच में चोर है। जो चोर नहीं है, जो सच्चा है ना, वो प्रश्न से नहीं घबराता है। कहता प्रश्न करो, मेरे पास है उत्तर, हम देखो, हम तुम देते हैं तुमको। 10 मिनट बात करोगे, हम तुमको साबित कर देंगे कि तुम ही सबसे बड़ा जो है जंगली हो, है ना? तो ये सारी चीजें हैं दोस्त। थोड़ा बहुत हम जो बोलते हैं, हम किसी दुर्भावना से नहीं बोलते हैं। विद्वान आदमी जो होता है कि उसके दिल में कोई तरह का दुर्भावना नहीं रहता। दुर्भावना की जरूरत है क्या है? वो सेटिस्फाइड आदमी होता है, वो सच्चाई बोलता है। वो सच्चाई बोलता है, इसलिए नहीं बोलता है कि तुमको खराब लगे, इसलिए बोलता है कि तुम सुधरो। तुम कितना भटक गए हो उसका तुमको खुद पता नहीं चल रहा है। जो जिंदगी का सही रास्ता है उससे तुम कितना किलोमीटर भाग गए हो, अलग रास्ता चले गए हो, जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो वो तो तुम्हारा मददगार है जो तुमको बता रहा है। समझे कि नहीं? ये चीजें तो मोटा मोटी बात क्या है सो समझ लो। जो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, तुमसे ज्यादा काबिल आदमी है, मान के चलो कि वही सही है। बाकी सारा का सारा आदमी जो है वो जो अंगूठा छाप है, अंगूठा छाप कभी सही नहीं हो सकता, कभी सही नहीं हो सकता। वो दुनिया को देखा ही नहीं है ना? हर चीज उसको जहालत से भरा हुआ है उसका। ये चीज मान के चलो, ये चीज मान के चलो। जो तुमसे काबिल है ना, मान के चलो कि वही सही है, ही इज द राइट पर्सन। उसका ट्रायल नहीं होना चाहिए, वो गलत होता ही नहीं है। ज्यादा तंग करोगे वो बेचारा जो है सीन से लापता हो जाएगा। तो ये दुनिया बहुत ही वाहियात है कि नहीं? और हमको नहीं लगता है कि आने वाले 1000 साल में भी ये सुधरेगा। ये अभी और इसी तरह से रद्दी होगा। जैसे समुद्र का पानी कैसे जहरीला हो रहा है, समुद्र में तो ये था, तो पानी ये है, तो ये इसको समझ लो। उसको तुम रोक नहीं सकते हो, रोक नहीं सकते हो। 2 आदमी 4 आदमी कहेगा कि नहीं हम समुद्र को जो है जहरीला नहीं होने देंगे, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अंत में वही होगा जो 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 बहुसंख्यक लोग चाहेगा, है ना? इन बातों को समझ लो मेरे यार। तो हमको उम्मीद है कि तुम मेरी बात का बारीकी समझ रहे हो, है ना? पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ, खुश रहो। क्या करोगे, क्या करोगे? तुमसे पहले हजारों लोग ये कुर्बानी दे चुके हैं। हजारों लोग जो है दुनिया में कुर्बानी दे चुके हैं, ऐसा नहीं है। अब वो सब के सब 1000 लोग जो है वो सही हैं। अब बाकी जितने लोग हैं उस सब के सब गलत है, सब के सब गलत नहीं, गलत सम्राट है। ओवर।